सर, बिहार की जो मौजूदा सियासत थी, आज असेंबली में जो उठापटक था, आपने देखा है कि राजद के जो विधायक थे, 3 विधायक, उन्होंने पलटी मार ली और जेडीयू के फेवर में वोट किया है। सर, इन तमाम मामलों को कैसे देखते हैं सर, आज की कार्रवाई को? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब देने के पहले मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि दी न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज सचमुच पूरे देश की निगाह की गई थी बिहार विधानसभा पर। आज शक्ति परीक्षण होना था और इसमें जो एक उम्मीद थी कि बिहार में खेला होगा, वो खेला हो गया जी। अपनी भूमिका, अपनी बात ठीक की कि सत्तारूढ़ दल ने राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। उसमें एक विधायक का उस पाले में आना तो सचमुच किसी के लिए, खासकर राजद के लिए, हैरानी भरी बात है। जब प्रहलाद यादव जब राजद के विधायक हैं और वो आए जब सत्तारूढ़ पाले में, तो राजद पूरी तरह हैरान हो गया। उसके पहले अनंत सिंह की पत्नी हैं नीलम सिंह, और जो राजद की विधायक हैं, और फिर चेतन आनंद जो आनंद मोहन के सुपुत्र हैं, वो दोनों पहले ही पाले में जाकर सत्तारूढ़ पाले में बैठ चुके थे। तो इसलिए मैं कहा कि खेला सत्तारूढ़ दल की ओर से भी हो गया कि राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में कर दिया, और तेजस्वी भी नहीं चुके। सच पूछे तो आज के इस पाला बदल में, खेला में तेजस्वी भारी पड़े नीतीश कुमार पर। सत्तारूढ़ दल के 5 विधायक जब विधानसभा में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो उसमें उपस्थित नहीं थे। तो 5 विधायकों की संख्या घट गई, और आपने देखा कि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो, अब मतदान के बाद उसको वोट आउट किया गया, उसे पदच्युत किया गया हो, उसे पद त्याग करना पड़ा। अब वो जो 5 विधायक हैं, कहा भी है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कि हम जो विधायक अनुपस्थित रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए जो आज आपने बात कही कि खेला हुआ, और सच पूछिए जो प्रहलाद यादव आया, चर्चा तो यह है कि इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की पहल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा की पहल रंग लाई। इसके कारण प्रहलाद यादव राजद की पाली छोड़ करके और मुख्यमंत्री के साथ हो गए, जदयू पाले में हो गए। अब उसमें आज जो विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, उसमें स्पीकर को हटाने वाले का जो प्रस्ताव था, उसके पक्ष में 125 और विपक्ष जो पहले से 115 था, उसमें राजद के ही 3 विधायक टूटकर उस पाले में चले गए, तो उन्हें 112 मत मिले। इस प्रकार अवध बिहारी चौधरी को पद से हटा दिया गया। तो इन तमाम कार्रवाइयों को सर मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जैसा बयान दिया असेंबली में, कहा कि जो कानून है, जो नियम है, कि अगर कोई पाला बदलना भी चाहता है तो वो अपनी जगह पे बैठ करके वहीं से वोट कर सकता है। लेकिन देखा गया कि ये लोग पहले ही जो है वो सत्तारूढ़ दल के साथ जाके बैठ गए। सर देखिए, आज वो एक आपत्ति उनकी दूसरी थी। एक तो आपत्ति थी उन विधायकों के बारे, अपने विधायकों के बारे में, उसको उनके इस नियमापत्ति को स्पीकर ने खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे, उन्होंने खारिज कर दिया। एक बात कही कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं काउंसिल के मेंबर, उस समय मतदान के पहले जब चर्चा शुरू हुई तो सम्राट चौधरी भी सदन में थे, तो उस नियमापत्ति पर वो भी बाहर हो गए। लेकिन एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आज जो तेजस्वी ने भाषण दिया, उसमें मैं मानता हूं कि आज भारी पड़े। विश्वास मत पर जो चर्चा हुई, उसमें वो भारी पड़े। अपने उन सारे बिंदुओं को जो, और आज संजत तरीके से उनकी भाषा मर्यादित थी। आज कोई नीतीश कुमार पर हमला, उस ढंग से तीखा हमला नहीं था उनका, लेकिन पूरी तरह निशाने पर नीतीश उनकी राजनीति की बकिया उधेरी, और 17 महीने के साथ में रहकर, खास करके जो नियुक्ति का सवाल है, लोगों को रोजगार देने का सवाल है, जो अभी अलग विज्ञापन करके तेजस्वी ने जो दावा किया था श्रेय लेने की होड़ की थी कि हमारे इस 17 महीने में हम लगभग 4 लाख नियुक्ति किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नियुक्ति के लिए हमारा प्रस्ताव लंबित है। दीदी और आशा अवकाशकर्ताओं का वेतन बढ़ना चाहिए, और ओल्ड एज पेंशन लागू होना चाहिए। इन सारे मुद्दे को उछाल कर कहीं न कहीं तेजस्वी ने आने वाले दिन के लिए पार्टी का अपना एजेंडा भी सामने किया है। और मैं मानता हूँ कि आज तेजस्वी का भाषण अपेक्षाकृत बहुत संजत था, एक परिपक्व विपक्ष के नेता का था। और वहीं लगे हाथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज बड़ा हमलावर थे राजद पर। उन्होंने उसी भाषा में, जो राजद को जिस ढंग से आप कहते हैं, अपना उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उस अंदाज में आज जमकर चोट की राजद पर, राजद के खासकर लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर, और फिर
जो राजद परिवार में परिवारवाद के साथ जो सारे पदों पर पार्टी जो कहिए कि राजद जो है फैमिली पार्टी बनी है, ये सब कुछ कहते हुए जोरदार हमला बोला।